जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो आरंभ करने से पहले आइए हम सब मिलकर एक प्रार्थना करें। हे कृपालु कृष्ण, जो भी भक्त आज इस अमृतमयी वाणी को सुन रहा है, उसके जीवन में आपकी कृपा सदैव बनी रहे। उसके सारे कष्ट, दुख और भ्रम आपके चरणों में समर्पित होकर समाप्त हो जाए। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने हृदय में उमड़ती भक्ति और प्रेम को नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर व्यक्त करें। आपकी यह छोटी सी भक्ति हमारे इस आध्यात्मिक सफर को और भी पवित्र और प्रभावशाली बना देगी, ताकि हमारी हर अगली भक्ति यात्रा आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए अब बिना किसी और विलंब के इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं, जहां शब्द नहीं केवल भाव बोलते हैं और जहां हर वाक्य में बसते हैं स्वयं श्री कृष्ण। जय श्री राधे कृष्ण। भाग्य एक ऐसा रहस्य है जिसे समझना सरल नहीं और बदलना तो और भी कठिन है। जब मनुष्य संसार में जन्म लेता है, तब वह अपने साथ कुछ अनदेखे बंधन, कुछ अदृश्य संकल्प और पूर्व जन्म के कर्मों का हिसाब लेकर आता है। यह सब कुछ मिलकर उसके भाग्य को गढ़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ वह न्याय था, जो हो रहा है वह भी उचित है और जो होगा वह भी पूर्व निर्धारित है। यह वाणी केवल एक सांत्वना नहीं, बल्कि सत्य का उद्घोष है। जब हम जीवन में संघर्षों से टूटते हैं, तो हमें यह समझना चाहिए कि यह वही मार्ग है जिसे आत्मा ने स्वयं चुना था और उसे पार करना ही उसका धर्म है। कभी कभी हम यह सोचते हैं कि क्यों एक निर्दोष व्यक्ति दुख झेल रहा है और क्यों एक पापी ऐश्वर्य में लिप्त है। परंतु श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मों का फल भाग्य के माध्यम से प्रकट होता है और उस फल को कोई बदल नहीं सकता। जब अर्जुन ने युद्ध में अपने संबंधियों को मारने से इनकार किया, तब कृष्ण ने कहा था, हे पार्थ, तुम केवल निमित्त बनो, कार्य तो पहले ही हो चुका है। इसका तात्पर्य यही है कि भाग्य का लेखा जोखा अटल है। जो लिखा गया है वह होकर रहेगा, चाहे हम उसे कितना भी टालने का प्रयास करें। बहुत बार जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां लगता है कि अब कुछ भी हमारे बस में नहीं। तब हम अपने भाग्य को कोसते हैं, विधाता को दोष देते हैं और स्वयं को कमजोर मान लेते हैं। लेकिन श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि भाग्य केवल परिणाम है, कारण तो हमारे ही कर्म होते हैं। यदि किसी ने पूर्व जन्म में या इस जन्म के आरंभिक काल में ऐसे कर्म किए हैं जिनका फल उसे बाद में मिलना था, तो वह अवश्य मिलेगा, चाहे वह कहीं भी हो, कैसी भी स्थिति में हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भाग्य में है वह मिलेगा ही, और जो नहीं है वह प्रयास से भी नहीं टिक पाएगा। यहां यह समझना आवश्यक है कि भाग्य कोई ताला नहीं जिसे तोड़ा जा सके। यह तो एक मार्ग है जो हमें हमारी आत्मा के विकास की दिशा में ले जाता है। कई बार कठिनाइयां इसीलिए आती हैं ताकि हम भीतर झांकें, खुद से साक्षात्कार करें और उस परम सत्य की ओर बढ़ें जहां केवल शुद्ध चेतना है। भाग्य में जो लिखा है वह हमारे आत्मा के उन्नयन की प्रक्रिया है और इससे भागना आत्मा से भागने के समान है। श्री कृष्ण ने जब गीता का उपदेश दिया, तब यह स्पष्ट किया कि मनुष्य को कर्म करते रहना चाहिए, लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फल तो उसी के अनुसार मिलेगा जैसा भाग्य में लिखा गया है, और वह भाग्य उन्हीं कर्मों से निर्मित होता है। यदि आज तुमने शुभ कर्म किए हैं, तो कल भाग्य तुम्हारे पक्ष में होगा, लेकिन वह कल तभी आएगा जब तुम आज कर्म करते रहो। श्री कृष्ण की दृष्टि में कर्म और भाग्य दो अलग विषय नहीं, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो व्यक्ति केवल भाग्य को दोष देता है, वह उस नाविक के समान है जो समुद्र में पतवार छोड़े बैठा है और लहरों को कोस रहा है। जीवन के हर पड़ाव पर जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे हाथ खाली हैं, तब याद रखो कि हो सकता है तुम्हारी झोली में जो नहीं आया वह अभी समय के गर्भ में छिपा हो, लेकिन वह तभी बाहर आएगा जब तुम अपने कर्म से पीछे नहीं हटोगे। कृष्ण स्वयं रणभूमि में अर्जुन के सारथी बने। उन्होंने शंख नहीं बजाया, युद्ध नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपने कर्म से यह बता दिया कि भाग्य में क्या लिखा है वह भी किसी भूमिका के बिना घटित नहीं होता। हर लिखा हुआ भाग्य किसी न किसी पात्र के माध्यम से सामने आता है और हर पात्र के पीछे एक उद्देश्य होता है। भाग्य तुम्हारे जीवन का प्रारूप है, लेकिन उस प्रारूप को सुंदर बनाना तुम्हारे हाथ में है। अगर लिखा है कि तुम्हें संघर्ष मिलेगा,
तो उससे भागो मत, बल्कि उसे गले लगाओ, क्योंकि वह संघर्ष ही तुम्हें मजबूत बनाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कर्म करते रहो, क्योंकि निष्क्रियता ही पतन की ओर ले जाती है। और जब तुम कर्म करते हुए चलोगे तो भाग्य तुम्हारे मार्ग पर खुद ही आकर खड़ा होगा, लेकिन वह वही देगा जो उसने पहले से तय कर रखा है। इसे कोई बदल नहीं सकता, कोई मिटा नहीं सकता। हमेशा याद रखो कि यदि किसी का भाग्य अच्छा है तो वह उसकी पूर्व जन्म की मेहनत का फल है, और अगर तुम्हारा भाग्य कठिनाइयों से भरा है तो वह भी उसी श्रृंखला का भाग्य है जिसे तुम्हारी आत्मा ने चुना था। श्री कृष्ण इस सत्य को सहजता से स्वीकारने की शक्ति देते हैं। वे यह नहीं कहते कि भाग्य को बदलो, वे कहते हैं कि उसे समझो और फिर अपनी भूमिका को निभाते रहो। जब अर्जुन ने पूरी गीता सुन ली तब उन्होंने यही कहा, हे माधव, अब मुझे स्पष्ट हो गया है कि मुझे क्या करना है। यह ज्ञान ही गीता का सार है। भाग्य को जानो, कर्म से जुड़ो और आत्मा से ऊपर उठो। जब मनुष्य यह स्वीकार कर लेता है कि भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता, तब उसके भीतर एक गहरी शांति जन्म लेती है, क्योंकि वह अब उस भ्रम से मुक्त हो जाता है कि हर चीज उसके नियंत्रण में है। वह समझने लगता है कि जो कुछ भी घट रहा है वह किसी विराट योजना का हिस्सा है। यह योजना ईश्वर ने उस आत्मा के उत्थान के लिए बनाई है जो इस जीवन में एक विशेष उद्देश्य लेकर आई है। श्री कृष्ण यही संदेश देते हैं कि तुम चिंता न करो, तुम केवल अपने धर्म का पालन करो, क्योंकि चिंता करने से न भाग्य बदलेगा और न ही समय रुक जाएगा। लेकिन यदि तुम अपने कर्तव्यों से विमुख हो गए तो तुम्हारा पतन निश्चित है। भाग्य का लिखा अगर मिटाया जा सकता तो न कोई दुखी होता और न ही कोई संघर्ष करता, लेकिन हर आत्मा को उसी अनुसार अनुभव प्राप्त होते हैं जो उसने अर्जित किए हैं। जैसे एक किसान जो बीज बोता है उसे वैसी ही फसल मिलती है, ठीक वैसे ही तुम्हारे कर्मों से ही तुम्हारा भाग्य तय होता है। श्री कृष्ण इस बात पर बल देते हैं कि यदि किसी ने गलत कर्म किए हैं तो वह भाग्य में दुख लेकर आएगा, और जब वह दुख सामने आता है तब व्यक्ति चाहे जितना भी रो ले, भाग्य अपने पथ से डिगेगा नहीं। यह नियम है ब्रह्मांड का, जिसे कोई देवता भी नहीं बदल सकता। कभी कभी हम सोचते हैं कि क्या प्रार्थना और भक्ति से भाग्य को बदला जा सकता है? तो उत्तर यही है कि भक्ति तुम्हारे मन को शांत कर सकती है, तुम्हें शक्ति दे सकती है, लेकिन वह तुम्हारे पूर्व कर्मों को मिटा नहीं सकती। हां, भक्ति के माध्यम से तुम उस दुख को सहने की क्षमता प्राप्त कर सकते हो। श्री कृष्ण यही तो सिखाते हैं, मुझ में मन लगाओ, मुझको समर्पित हो जाओ, मैं तुम्हारे सारे बंधनों को काट दूंगा। यहां वे यह नहीं कह रहे कि तुम्हारा भाग्य बदल दूंगा, बल्कि वे यह कहते हैं कि तुम्हारी आत्मा को उस कष्ट से ऊपर उठा दूंगा, ताकि वह अब दुख को दुख न समझे, बल्कि अपने अनुभव का हिस्सा माने। जो व्यक्ति अपने भाग्य से लड़ता है वह निरंतर भीतर से टूटता जाता है, लेकिन जो उसे स्वीकार कर कर्म करता है वह भीतर से मजबूत होता चला जाता है। भाग्य को कोसने से बेहतर है कि हम उसे समझें। जैसे एक नाविक यदि लहरों की दिशा को समझ ले तो वह बिना संघर्ष के आगे बढ़ सकता है, वैसे ही यदि हम अपने भाग्य की प्रकृति को जान लें तो जीवन का प्रवाह सरल हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कुछ भी संयोगवश नहीं होता। जो भी मिलता है, जिस भी रूप में मिलता है, वह तुम्हारे आत्मिक संतुलन के लिए आवश्यक होता है। कभी किसी को अपार समृद्धि मिलती है लेकिन फिर भी वह अशांत रहता है, और कभी कोई व्यक्ति सादगी में भी प्रसन्न रहता है। यह अंतर केवल भाग्य का नहीं, आत्मा की समझ का होता है। यदि आत्मा यह जान ले कि उसे जो कुछ भी मिला है वह उसी के लिए उचित है, तो वह कभी दुखी नहीं हो सकती। श्री कृष्ण यही तो बार बार समझाते हैं कि दुख और सुख केवल मानसिक अवस्थाएं हैं, और जब मन भाग्य को समझकर शांत हो जाता है तब आत्मा सच्चे आनंद को प्राप्त करती है। कई बार लोग यह प्रश्न करते हैं, यदि सब कुछ पहले से तय है तो फिर प्रयास क्यों करें? फिर कर्म करने का क्या लाभ? तो श्री कृष्ण इस भ्रम को भी दूर करते हैं। वे कहते हैं कि प्रयास ही तुम्हारी आत्मा की पहचान है। भाग्य में क्या लिखा है यह तो तुम्हें झांत नहीं, लेकिन यदि तुम प्रयास नहीं करोगे तो शायद वह भाग्य भी निष्क्रिय रह जाएगा। तुम्हारा प्रयास ही वह द्वार खोलता है जिसके पीछे तुम्हारा पूर्व निर्धारित फल छिपा होता है।
बिना प्रयास के भाग्य भी निष्फल रह जाता है और प्रयास के बिना कोई सिद्धि संभव नहीं। श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि कर्म करते रहना ही मनुष्य का धर्म है। जैसे सूर्य अपनी किरणें फैलाता है, जैसे नदी अपनी धारा बहाती है, वैसे ही आत्मा को अपने कर्म करने ही होते हैं। अगर वह ऐसा नहीं करती तो वह अपने पथ से भटक जाती है। जब तुम कर्म करते हो तो तुम अपने भाग्य की दिशा में एक सक्रिय भूमिका निभाते हो। तुम केवल एक कठपुतली नहीं, तुम वह कलाकार हो जिसे विधाता ने स्वयं रंगमंच पर भेजा है ताकि वह अपनी भूमिका निभाए और अपने हिस्से की कथा पूरी करे। इस जीवन की प्रत्येक परिस्थिति, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो, कोई न कोई गहरा संदेश लेकर आती है। वह संदेश तभी स्पष्ट होता है जब तुम भाग्य को एक शिक्षक मानकर उससे सीखने लगते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे तुम आज दुर्भाग्य समझ रहे हो वही कल तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। इसलिए भाग्य को शत्रु नहीं, मार्गदर्शक मानो। उसकी परीक्षा से मत डरना, क्योंकि वही परीक्षा तुम्हारी आत्मा को निखारती है, उसे मजबूत बनाती है और अंततः उसे उसके परम लक्ष्य तक पहुंचाती है। जब कोई व्यक्ति यह जान लेता है कि उसका भाग्य मिटाया नहीं जा सकता, तब उसके भीतर एक अद्भुत धैर्य का जन्म होता है। वह अब जीवन की हर चुनौती को स्वीकार करना सीखता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि यह सब ईश्वर की योजना का भाग है। श्री कृष्ण इस गूढ़ रहस्य को अत्यंत सरल शब्दों में कहते हैं, जो होना है वह होकर रहेगा। ये कोई हताशा नहीं, यह आत्मसमर्पण है उस ब्रह्म की इच्छा के सामने जिसने सृष्टि की रचना की। जब मनुष्य यह मान लेता है कि भाग्य में जो लिखा है वह ही होगा, तब वह उलझनों से मुक्त होकर अपने कर्म में पूर्ण समर्पण के साथ लग जाता है। जिन्हें भाग्य पर विश्वास नहीं होता, वे प्रायः अपने जीवन में बार बार टूटते हैं, क्योंकि वे हर असफलता को अपनी कमजोरी मान लेते हैं। परंतु श्री कृष्ण की दृष्टि में हर घटना एक संकेत है, एक अनुभव है और एक संदेश है। जब कोई संबंध टूटता है, जब कोई अवसर हाथ से निकलता है, तब मनुष्य दुखी होता है। परंतु कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा नहीं है वह कभी तुम्हारे पास टिक नहीं सकता, और जो तुम्हारा है वह संसार की कोई शक्ति तुमसे छीन नहीं सकती। यही भाग्य की प्रकृति है। यह कोई मानव निर्मित अनुबंध नहीं, यह उस ईश्वरीय लेख का परिणाम है जिसमें आत्मा के हर पल का लेखा जोखा लिखा है। यदि भाग्य को मिटाना संभव होता तो युद्ध के मैदान में अर्जुन युद्ध से भाग जाता और इतिहास कुछ और होता। लेकिन कृष्ण ने उसे चेताया, कर्म कर, क्योंकि यह तेरा धर्म है और जो लिखा है वह होकर रहेगा। तू चाहे लड़े या न लड़े, युद्ध तो होगा ही। यही वह क्षण था जब अर्जुन ने जाना कि उसका युद्ध केवल बाहरी नहीं है, यह उसके भीतर चल रहा है और उसे उस संघर्ष को जीतने के लिए अपने भीतर उतरना होगा। ऐसे ही हर मनुष्य को अपने जीवन के मैदान में लड़ना होता है, अपने भाग्य के साथ, लेकिन समर्पण और कर्म के साथ। भाग्य को लेकर सबसे बड़ा भ्रम यह होता है कि यह अचल है और मनुष्य इसके आगे पूरी तरह असहाय है। लेकिन कृष्ण सिखाते हैं कि तुम असहाय नहीं हो, तुम वही हो जो उस भाग्य को जी रहा है, अनुभव कर रहा है और उसमें अपनी चेतना के अनुसार अर्थ ढूंढ रहा है। भाग्य ने जो भूमिका दी है उसे निभाना तुम्हारा कार्य है, लेकिन उस भूमिका को समझकर पूरे मन से निभाना तुम्हारी शक्ति है। इसी से आत्मा का विस्तार होता है। कृष्ण बार बार कहते हैं, तुम अपनी आत्मा नहीं हो, तुम उस परमात्मा का अंश हो और भाग्य तुम्हारी यात्रा का एक पड़ाव मात्र है, गंतव्य नहीं। बहुत लोग सोचते हैं कि पूजा, व्रत या मंत्रों से वे अपना भाग्य बदल सकते हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि साधना भाग्य को बदलने का माध्यम नहीं, उसे स्वीकारने और समझने की शक्ति प्रदान करती है। जब कोई भक्त गहरी भक्ति में डूबता है, तब उसका भाग्य तो वही रहता है, लेकिन वह भक्त उस भाग्य की चोटों को ईश्वर के प्रसाद की तरह ग्रहण करने लगता है। तब जीवन के हर रंग में उसे प्रभु का स्पर्श दिखाई देता है। यही सच्चा योग है, जब भाग्य तुम्हें तोड़ नहीं सकता, बल्कि तुम्हें प्रभु के और समीप ले आता है। कभी किसी के जीवन में सब कुछ होते हुए भी असंतोष रहता है और किसी के पास कुछ भी न होते हुए भी वह भीतर से शांत रहता है। इसका कारण केवल यही है
कि पहला व्यक्ति अपने भाग्य को बदलने की चेष्टा में लगा रहता है और दूसरा उसे स्वीकार कर उसमें ईश्वर का रूप देखने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम मुझे सब में देखना शुरू कर दोगे तब तुम्हारे लिए कोई घटना दुखद नहीं रहेगी, कोई क्षति असहनीय नहीं रहेगी, क्योंकि तब तुम जान लोगे कि हर बात, हर स्थिति, हर अनुभव केवल उसी का खेल है, लीला है। जो व्यक्ति बार बार अपने अतीत को याद करके रोता है वह अपने वर्तमान को खो देता है। भाग्य को कोसने की आदत उसे लगातार पीछे खींचती है, लेकिन जो अपने कर्म पर ध्यान देता है वह हर परिस्थिति में भी कुछ न कुछ सृजन करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बीत गया उसे भूल जाओ, जो सामने है उसे जियो और जो आएगा उसे शांति से स्वीकार करो। यही वह दृष्टिकोण है जो तुम्हें भाग्य की मार से बचाता नहीं बल्कि उसे झेलने की आंतरिक शक्ति देता है। जब जीवन का हर रास्ता ठहर जाए, जब प्रयासों के बाद भी परिणाम न बदले, तब मन का टूटना स्वाभाविक है। लेकिन वहीं पर खड़ा होता है श्री कृष्ण का अमिट संदेश, हे आत्मन, तू केवल दृश्य नहीं है, तू दृष्टा है। यह जीवन, यह भाग्य, यह सब बीत जाएगा, लेकिन तू अजर है, अमर है। जब यह ज्ञान जागृत होता है तब व्यक्ति अपने भाग्य से डरना बंद कर देता है। वह समझ जाता है कि भाग्य केवल उसकी भूमिका है, उसका स्वरूप नहीं। उसका आत्मिक अस्तित्व किसी भाग्य का बंधन नहीं, बल्कि उस परम शक्ति से जुड़ी एक अनंत यात्रा है। जब अर्जुन ने कहा, हे माधव, मैं युद्ध नहीं करूंगा, तब श्री कृष्ण ने उससे कहा, यह तेरी इच्छा नहीं, तेरे भाग्य की योजना है। यह वाक्य केवल एक योद्धा के लिए नहीं, हर उस आत्मा के लिए है जो जीवन की कठिनाइयों से घबरा जाती है। जब हम किसी कार्य को करने से मना करते हैं, यह सोचकर कि यह हमारे बस की बात नहीं, तब कृष्ण भीतर से कहते हैं, तू बस निमित्त है, यह कार्य तो तुझसे होना ही था। तू मना कर भी दे तो मैं किसी और से करवा लूंगा, लेकिन जो लिखा है वह होकर रहेगा। यह बात सुनकर अगर आत्मा समझ जाए तो वह जीवन से भागना बंद कर देती है। भाग्य में अगर कोई गहरी पीड़ा लिखी हो तो वह उस आत्मा की पूर्व तैयारी का हिस्सा होती है। जैसे एक पर्वतारोहण से पहले शरीर को कठिन अभ्यासों से गुजरना पड़ता है, वैसे ही आत्मा भी जब किसी ऊंचे स्तर की प्राप्ति के लिए निकलती है तो उसका भाग्य उसे ठोकरें देता है, परीक्षा में डालता है। लेकिन वह ठोकरें उसे नीचे गिराने के लिए नहीं बल्कि उसे उठने की ताकत देने के लिए होती है। श्री कृष्ण बार बार कहते हैं, जो तुम्हारे जीवन में हो रहा है वह तुम्हारे संकल्प और तुम्हारी आत्मा की मंजूरी से ही हो रहा है। फिर तुम उससे डर क्यों रहे हो? जिस व्यक्ति ने अपने भाग्य को समझ लिया वह दूसरों से ईर्ष्या करना बंद कर देता है। वह जान जाता है कि प्रत्येक आत्मा का मार्ग अलग है। किसी को अब मिल रहा है क्योंकि उसने पहले कमाया था, और किसी को अब संघर्ष करना है क्योंकि उसके अगले चरण में प्रकाश है। श्री कृष्ण यही सिखाते हैं कि दूसरों के जीवन को देखकर दुखी मत हो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह भाग्य किस मूल्य पर आया है। हो सकता है वह व्यक्ति भीतर से टूटा हुआ हो, जबकि तुम संघर्षों के बीच भी स्थिर हो। स्थिरता ही तो सच्ची संपदा है और वही आत्मा को कृष्ण से जोड़ती है। कभी तुमने सोचा है कि क्यों कुछ लोग बार बार उन्हीं कठिनाइयों से गुजरते हैं जबकि वे सत्य के मार्ग पर हैं? क्योंकि ईश्वर उन्हें गढ़ रहे हैं, उन्हें अग्नि से तपाकर एक दुर्लभ रत्न बना रहे हैं, और यह सब भाग्य में लिखा होता है। तुम चाहकर भी उससे भाग नहीं सकते। भाग्य कोई सज्जा नहीं, यह आत्मा की दिशा है, और जब तुम उस दिशा में संपूर्ण समर्पण से चलने लगते हो तब ईश्वर स्वयं तुम्हारे पथ के कांटे हटाते हैं। तब तुम पाते हो कि जो पीड़ा पहले असहनीय थी वही अब तपस्या बन गई है। श्री कृष्ण यह नहीं कहते कि भाग्य बदलो, वे कहते हैं कि भाग्य को समझो और उसे पूर्ण श्रद्धा के साथ जियो। वह दिन दूर नहीं जब तुम स्वयं उस रहस्य को जान लोगे जिसे आज तक कोई नहीं समझ सका। भाग्य केवल परिणाम नहीं है, वह यात्रा भी है, अनुभव भी है और आत्मा का विस्तार भी। यदि तुम केवल अपने भाग्य को बदलना चाहते हो तो तुम उसके पार नहीं जा पाओगे, लेकिन यदि तुम उसे जीते हुए अपने भीतर ईश्वर को महसूस करने लगो तो तुम भाग्य से भी ऊपर उठ जाओगे। और यही श्री कृष्ण का अंतिम उपदेश है। जो मुझे समर्पण करता है मैं उसे अपने चरणों में स्थान देता हूं। उसके लिए फिर कोई भाग्य नहीं होता, कोई बंधन नहीं होता,
केवल प्रेम होता है, केवल शांति होती है। जब यह स्थिति आ जाती है तब जीवन का हर दुख वाणी बन जाता है, हर ठोकर संगीत बन जाती है और हर आंसू भक्ति का रूप ले लेता है। कृष्ण का यह संदेश हमारे जीवन की सबसे कठिन रात में दीपक बनकर जलता है। तू रो मत, तू डगमगा मत, तेरे भाग्य में जो लिखा है वह तेरे उत्थान के लिए है। हर दर्द में मैं हूं, हर मोड़ पर मेरा साथ है। तू बस चलता रह, बिना रुके, बिना थके, क्योंकि तू अकेला नहीं है। जब तुम्हारा सब कुछ छिन जाए, जब लोग तुम्हें छोड़ दें, जब दुनिया तुम्हें देखकर मुंह फेर ले और तुम्हारे भीतर एक ही सवाल उठे कि क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है, तब वहीं खड़ा होता है भाग्य अपनी पूरी नीरवता और कठोरता के साथ और धीरे से कहता है, क्योंकि यही तेरे लिए लिखा गया है। उस क्षण अगर तुम श्री कृष्ण की वाणी को सुन सको तो वे कहते हैं, हे आत्मन, यह पीड़ा तेरा अंत नहीं, यह तो तुझे उस गहराई में ले जाने की प्रक्रिया है जहां तू स्वयं को पहचान सके। कई बार हम सोचते हैं कि भगवान हमें देख क्यों नहीं रहे, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं दे रहे, लेकिन सच तो यह है कि वे हर क्षण हमारे साथ होते हैं, चुपचाप शांत होकर हमारी आत्मा के भीतर बैठकर उस भाग्य को घटित होते हुए देख रहे होते हैं जो उन्होंने स्वयं हमारे लिए तय किया है। क्योंकि वह भाग्य केवल घटनाओं का संयोग नहीं है, वह आत्मा की यात्रा का नक्शा है और उस नक्शे को कोई मिटा नहीं सकता, कोई बदल नहीं सकता, चाहे तुम 100 बार रो, 1000 बार पुकारो। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, भाग्य तेरा स्वभाव नहीं है, लेकिन यह तुझे उस लक्ष्य तक ले जाने वाला साधन है जिसे तेरी आत्मा ने जन्म से पहले चुना था। जब यह बात हृदय में उतरती है तब व्यक्ति शिकायतें करना बंद कर देता है। वह जान जाता है कि जो भी उसके साथ हो रहा है वह उसके भीतर छिपी शक्ति को जगाने के लिए हो रहा है। भाग्य अगर सुख देता है तो वह तुम्हें संतुलन सिखाने के लिए देता है, और यदि वह दुख देता है तो वह तुम्हें भीतर से निखारने के लिए देता है। दुख अगर नहीं होता तो आत्मा अपनी असली पहचान कभी नहीं जान पाती। भाग्य कोई सजा नहीं, यह आत्मा के कर्मों की प्रतिध्वनि है। यह वह स्वर है जो ब्रह्मांड की गहराई से निकलता है और जीवन के हर कोने में गूंजता है। इसे नकारना स्वयं को नकारना है। भाग्य को स्वीकार कर उस पर चलना ईश्वर के साथ चलने जैसा है। जब तुम कहते हो मैं थक गया हूं, तब श्री कृष्ण कहते हैं, तू थक नहीं सकता क्योंकि तू मेरा अंश है। तू रुकेगा नहीं क्योंकि तेरे भाग्य में अभी बहुत कुछ लिखा है। तुझे और गिरना है और उठना है और अंततः मेरे पास आना है। तुम सोचते हो मैं कितना सहन करूं, और कृष्ण कहते हैं, तू उतना ही सह सकेगा जितना तेरे भाग्य में लिखा गया है, और जितना लिखा है उसमें तू अकेला नहीं है। मैं हूं तेरा सखा, तेरा सारथी, तेरा रक्षक। यही वो भाव है जो हर पीड़ा को भक्ति में बदल देता है, हर आंसू को तीर्थ बना देता है और हर दर्द को तपस्या का रूप दे देता है। भाग्य की क्रूरता भी प्रभु की दया का रूप होती है, लेकिन यह सत्य केवल वही जान सकता है जिसने उस अग्नि में स्वयं को तपाया है, जिसके पास सब कुछ था और फिर कुछ भी नहीं बचा, और फिर भी जिसने मुस्कुराना नहीं छोड़ा। वही जानता है कि भाग्य का हर पृष्ठ प्रभु के हाथों से ही लिखा गया है। और जब लेखक स्वयं श्री कृष्ण हो तो कहानी का हर मोड़ पवित्र होता है, भले ही वह कठिन लगे, भले ही वह नीरस हो। कभी कभी भाग्य तुम्हें वहीं लाकर खड़ा करता है जहां तुम्हें लगता है कि अब कुछ नहीं बचा, लेकिन वास्तव में वहीं से आरंभ होता है तुम्हारा असली उत्थान। जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तभी खुलता है वह द्वार जो केवल तुम्हारे लिए है, और श्री कृष्ण वही द्वार खोलते हैं, न जल्द न देर से, ठीक उसी समय जब आत्मा उसके लिए तैयार हो जाती है। तुम जितनी जल्दी इस बात को समझ जाओ उतना ही जल्दी तुम उस पीड़ा को मार्गदर्शन में बदल सकते हो। श्री कृष्ण बार बार कहते हैं, तेरे साथ जो हो रहा है वो तेरे ऊपर दया है, सज्जा नहीं। यह तेरी आत्मा के उत्थान का मूल्य है, यह तुझे मुझ तक पहुंचाने का साधन है। यदि तू इससे भागेगा तो फिर लौटकर यहीं आना पड़ेगा, लेकिन यदि तू इसे गले लगाएगा तो मैं तुझे अपने आलिंगन में ले लूंगा। भाग्य के सामने समर्पण कमजोरी नहीं है, वह ईश्वर पर विश्वास की पराकाष्ठा है। जब तुम यह मान लेते हो कि जो हो रहा है वह मेरे लिए ही है, तब तुम हर क्षण को प्रेम से जीने लगते हो। तुम दर्द में भी प्रभु को देख लेते हो,
तुम तकलीफ में भी शांति पा लेते हो। और यही श्री कृष्ण की सच्ची प्रेरणा है कि भाग्य मिटेगा नहीं, लेकिन अगर तू मुझे पकड़ ले तो वह तुझे तोड़ नहीं पाएगा। जब इंसान हर रास्ता आजमा लेता है, हर कोशिश कर लेता है और फिर भी हाथ खाली रह जाते हैं, तब वह टूट जाता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, तू खाली हाथ नहीं है, तेरे हाथों में मेरी लेखनी से लिखा हुआ भाग्य है, जिसे मिटा तो कोई नहीं सकता, लेकिन जिसे समझकर तू उसके पार जरूर जा सकता है। यही समझ ही तुझे स्थिरता देगी, तुझे भीतर से इतना मजबूत बना देगी कि तू हार को भी मुस्कान में बदल सकेगा। भाग्य तुझे पराजित करने नहीं आया है, वह तुझे तैयार करने आया है, एक ऐसी ऊंचाई के लिए जहां सिर्फ प्रेम और शांति होती है। जब कोई अपना छोड़ जाए, जब दुनिया तुझे गलत समझे, जब तेरा सच्चा प्रयास भी दूसरों को झूठा लगे, तब श्री कृष्ण कहते हैं, यह तेरे लिए लिखा गया है, ताकि तू सबके भरोसे को छोड़कर मेरे भरोसे पर जीना सीख सके। यही तो उस आत्मा की परीक्षा है जो मोह से मुक्ति की ओर बढ़ रही है। और भाग्य की यही कसौटी होती है, वह तुझे तोड़कर नहीं, तुझे संवार कर ईश्वर तक पहुंचाती है। बहुत बार लोग सोचते हैं कि भाग्य तो बस दुख ही देता है, पर श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य वो दीपक है जो अंधेरे में तुम्हारे लिए जलाया गया है। अगर तू उसकी लौ को समझ जाए तो तुझे हर रास्ता दिखने लगेगा, लेकिन अगर तू उस रोशनी को कोसेगा तो तू और गहराई में गिरता चला जाएगा। यही कारण है कि ज्ञानी कभी अपने भाग्य को दोष नहीं देता, वह हर परिस्थिति को स्वीकार करता है जैसे वह भगवान का प्रसाद हो। और जब यह दृष्टि जागती है, तब वही भाग्य जो पहले भारी लग रहा था, अब साधना बन जाता है। जो चीज तुम्हें बार बार तकलीफ देती है, वही सबसे बड़ा अध्यापक बन जाती है, यदि तुम उसे सही दृष्टि से देख सको। भाग्य तुम्हें चोट देने नहीं आया, वह तुम्हें उस भ्रम से निकालने आया है जिसमें तुम जी रहे थे कि सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में है। और जब यह भ्रम टूटता है, तभी आत्मा की आंख खुलती है। श्री कृष्ण की गीता का सार भी यही है। तू करता नहीं है, तू साधक है। तू बस अपना कर्म कर, परिणाम मेरे ऊपर छोड़ दे, क्योंकि वह पहले से तय है। यह ज्ञान कोई निराशा नहीं देता, बल्कि अत्यधिक शांति देता है। भाग्य में जो दुख लिखा है, वह तुझसे तेरा सब कुछ छीन ले सकता है, लेकिन अगर तेरा विश्वास अडिग रहा तो वही भाग्य तुझे ईश्वर के सबसे करीब ले जाएगा। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, दुख में मेरा नाम लो, सुख में मेरा धन्यवाद करो और हर हाल में मुझे अपना मान लो। यही समर्पण ही वह सीढ़ी है जो भाग्य की कठिनाइयों से ऊपर उठने का मार्ग दिखाती है। और तब तू अपने भाग्य को शत्रु नहीं, सखा समझने लगेगा। जिस दिन तू यह समझ गया कि मेरे साथ जो हो रहा है वह मेरे कल्याण के लिए हो रहा है, उसी दिन से भाग्य का असर बदलने लगेगा। वही घटनाएं जो पहले तुझे तोड़ देती थीं, अब तुझे स्थिरता और संबल देंगी। और यही वह अवस्था है जहां भाग्य मिटता नहीं, लेकिन उसका अर्थ बदल जाता है, क्योंकि अब तू उससे लड़ नहीं रहा, तू उसके साथ चल रहा है, श्री कृष्ण के साथ। और जब तू कृष्ण के साथ चलने लगता है तो फिर जीत हार, लाभ हानि, सुख दुख, ये सब केवल रंगमंच बन जाते हैं और तू उनका साक्षी। श्री कृष्ण कभी तुझे यह वादा नहीं करते कि तेरा भाग्य बदल जाएगा, लेकिन वे यह वादा जरूर करते हैं कि अगर तू उनके चरणों में समर्पित रहेगा तो उस भाग्य की अग्नि में जलते हुए भी तू शांत रहेगा। क्योंकि जो आत्मा ईश्वर में स्थित हो जाती है, उसके लिए कोई भी चोट अंतिम नहीं होती। उसके हर घाव से रोशनी निकलती है, उसका हर आंसू तप बन जाता है और उसकी हर हार किसी अनदेखी विजय का बीज बन जाती है। इसलिए जब अगली बार भाग्य तुम्हें झुका दे तो टूट मत जाना। कृष्ण को याद करना और कहना, जो तूने लिखा है वह मैं स्वीकार करता हूं, क्योंकि तूने जो लिखा है वह मेरी आत्मा के लिए सबसे उचित है। मैं तुझ पर विश्वास करता हूं और मुझे इस विश्वास से कोई हटा नहीं सकता। हर रात जब तुम तकिए पर सिर रखकर सोचते हो कि मैंने क्या गलत किया। लॉग, क्यों हर बार मेरे हिस्से में ही अंधेरा आता है? क्या मेरी प्रार्थनाओं में कोई कमी रह गई थी? तब वही मौन रात्रि श्री कृष्ण की गूंज बन जाती है और भीतर से एक कोमल वाणी आती है, तू गलत नहीं है, तू बस वही जी रहा है जो तेरे भाग्य में पहले से लिखा जा चुका है। तू उसे बदल नहीं सकता, लेकिन मैं तुझे उस दर्द को झेलने की शक्ति जरूर दे सकता हूं। भाग्य,
वह सत्य है जिसे देखकर सबसे ज्यादा तकलीफ होती है और जिसे स्वीकार करने में सबसे ज्यादा साहस लगता है। हम लड़ते हैं, हम चिल्लाते हैं, हम टूट जाते हैं, लेकिन आखिर में जब सब कोशिशें चुक जाती हैं तो वही भाग्य शांत खड़ा रहता है, जैसे कह रहा हो, मैं था, मैं हूं और मैं रहूंगा। और श्री कृष्ण यही तो सिखाते हैं कि इस अटल भाग्य के सामने झुकना कमजोरी नहीं, यह आत्मज्ञान है। जब तू झुकता है तब तू रो नहीं रहा होता, तू उस प्रक्रिया में प्रवेश कर चुका होता है जो तुझे भीतर से स्वर्ण बना देगी। कभी कभी भाग्य इतना कठिन हो जाता है कि आत्मा बेजान सी लगने लगती है, जैसे कोई प्रेम करता है, ईमानदारी से जीवन जीता है, किसी को धोखा नहीं देता, फिर भी उसे अकेलेपन का दंश सहना पड़ता है। तब लगता है कि यह दुनिया शायद निष्पक्ष नहीं है, लेकिन वहीं पर श्री कृष्ण की वो अमर वाणी फिर से गूंजती है, तू अपने कर्मों से अलग नहीं है। जो बीज तूने पूर्व जन्मों में बोए थे अब वही वृक्ष बनकर फल दे रहे हैं। यह फल तुझे भले ही कड़वे लगें, लेकिन इन्हीं से तेरा आत्मा रूपी वृक्ष हरा भरा होगा। और सबसे बड़ा सत्य यह है कि भाग्य को लेकर ईर्ष्या करना आत्मा का अपमान है। जब तुम किसी और की कहानी देखकर अपने भाग्य को कोसते हो, तब तुम उस आत्मा की यात्रा को समझे बिना उसका मुकुट पहनना चाहते हो। लेकिन कृष्ण कहते हैं, हर आत्मा की कहानी अलग है। कोई सुख में तप रहा है, कोई दुख में खिल रहा है। तू केवल अपनी यात्रा को पूर्ण कर, बिना देखे कि किसे क्या मिला, क्योंकि तुझे वही मिलेगा जो तेरे लिए उपयुक्त है, न उससे कम न ज्यादा। जब तुम्हारा विश्वास डगमगाता है, जब तुम्हारा मन कहता है कि मैं अब और नहीं चल सकता, तभी भाग्य तुम्हारी परख करता है, क्योंकि वही क्षण होते हैं जहां या तो आत्मा हार मान लेती है या फिर ईश्वर को पकड़ लेती है। और श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तू मुझे थाम लेगा तो तेरे जीवन की सारी लड़ाइयां मैं लड़ूंगा, लेकिन अगर तू केवल लड़ता रहेगा और मुझे भूल जाएगा तो तू थक जाएगा, टूट जाएगा और तेरा भाग्य तुझे वहीं लाकर पटक देगा जहां तू सबसे ज्यादा डरता है। इसीलिए जब अगली बार तुम रो तो रोने से मत डरो, लेकिन उस रोते हुए पल में श्री कृष्ण को पुकारना मत भूलना। कहना, हे नंदलाल, जो लिखा है उसे बदल मत, लेकिन मुझे इतना सक्षम बना दे कि मैं उसे मुस्कुराकर जी सकूं। और यकीन मानो, कृष्ण वहीं होंगे उसी क्षण तुम्हारे भीतर और तुम्हारे हाथ थाम कर कहेंगे, तू अकेला नहीं है, जो लिखा है उसे साथ में पार करेंगे। भाग्य अगर तुम्हें बार बार वहीं घुमाकर लाता है जहां तुम टूटते हो, तो समझो कि वहीं कुछ ऐसा छिपा है जिसे सीखे बिना तुम आगे नहीं बढ़ सकते। और श्री कृष्ण कभी भी तुम्हें तब तक अगली मंजिल पर नहीं भेजते जब तक तुम्हारी आत्मा पिछली शिक्षा को पूर्ण रूप से आत्मसात न कर ले। इसलिए जब जिंदगी एक ही जख्म बार बार दे रही हो तो पूछो मत क्यों, बल्कि देखो क्या सिखा रही है। यही श्री कृष्ण की दृष्टि है कि हर घटना में अवसर है और हर भाग्य में ज्ञान छिपा है। कई बार ऐसा लगता है कि दूसरों को बिना मांगे सब कुछ मिल रहा है और तुम्हें मांगने पर भी कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, तू वो नहीं देख पा रहा जो मैंने तुझे अंदर से दिया है। तू बाहर की चीजें गिनता रह गया और भीतर की दौलत पहचान ही नहीं पाया, क्योंकि भाग्य हमेशा भौतिक नहीं होता। असली वरदान वो होते हैं जो आत्मा को बलवान बनाते हैं, जो तुम्हें स्वयं श्री कृष्ण से जोड़ देते हैं। जो भी तुम्हें मिला है वही तुम्हारा प्रारब्ध है और उसे स्वीकार करना ही परम समर्पण है। श्री कृष्ण कभी यह नहीं कहते कि तू सब कुछ बदल दे, वे यह कहते हैं कि तू जैसा है वहीं से शुरुआत कर, मैं तुझे वहीं मिलूंगा। और यही वादा ही सब कुछ है, क्योंकि जो भाग्य तेरे खिलाफ दिख रहा है वही दरअसल तुझे प्रभु के सबसे करीब ले जाने वाला द्वार बन सकता है। तो डर मत, रो मत, खुद को कोस मत। जो लिखा है उसे जी पूरी श्रद्धा से, क्योंकि कृष्ण तेरे साथ हैं और जहां कृष्ण होते हैं वहां अंत हमेशा मंगलमय होता है। कभी तुमने सोचा है कि क्यों कुछ इंसान हर कोशिश के बाद भी हार जाते हैं, जबकि कुछ बिना प्रयास के सब कुछ पा जाते हैं? क्यों कोई सच्चा प्रेमी एक तरफा प्यार में जलता है और कोई छल करने वाला सफल विवाह करता है? क्यों कोई निर्धन बालक दिन रात मेहनत करके भी 2 वक्त की रोटी को तरसता है और किसी के जीवन में सब कुछ थाल में परोसा जाता है? यही वो प्रश्न है
जो आत्मा को भीतर से बेचैन कर देते हैं। लेकिन कृष्ण की वाणी उस बेचैनी को दिशा देती है। वह कहते हैं, यह तुम्हारी परीक्षा नहीं, तुम्हारा पूर्व जन्मों का फल है। भाग्य कोई सजा नहीं देता, वह केवल न्याय करता है। जब हम बीते कर्मों की गहराई नहीं समझते, तब वर्तमान का संघर्ष हमें अकारण अन्याय लगता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, तेरे हर आंसू का हिसाब है। जो तू रोया है वह व्यर्थ नहीं जाएगा। जो तूने खोया है वो भविष्य में किसी नए रूप में तेरे पास लौट कर आएगा। पर तुझे धैर्य रखना होगा, क्योंकि भाग्य जल्दी नहीं बदलता, वह धीरे धीरे सिखाता है। भाग्य कभी झूठा नहीं होता, बस वो समझाता उस समय पर है जब तुम सुनने के लिए तैयार हो। हर उस क्षण को याद करो जब तुमने किसी के लिए अच्छा किया और बदले में धोखा मिला। उस क्षण भाग्य ने तुम्हें यह नहीं सिखाया कि दुनिया बुरी है, बल्कि यह सिखाया कि उम्मीद हमेशा ईश्वर से रखो, इंसान से नहीं। और यही वो बिंदु है जहां कृष्ण प्रवेश करते हैं तुम्हारी आत्मा में। वे कहते हैं, जो तुम्हारा है वो तुमसे कोई नहीं छीन सकता, और जो तुम्हारा नहीं है वो कितना भी कसकर पकड़ लो, वह एक दिन छूट जाएगा। भाग्य की सबसे सुंदर बात यह है कि वह अपने समय पर खुद को सिद्ध करता है। तुम रोते रहो, चिल्लाते रहो, कोशिश करते रहो, लेकिन अंततः जब समय आता है तभी वह फल देता है। और श्री कृष्ण यह गहराई से समझते हैं, इसलिए वे अर्जुन से कहते हैं, तू युद्ध कर, फल की चिंता मत कर। क्योंकि भाग्य तो पहले से लिखा जा चुका है, लेकिन तेरा कर्म ही तुझे उस भाग्य के रास्ते पर ले जाता है। तुम चाहे किसी भी दिशा में चलो, अंततः तुम वहीं पहुंचोगे जहां तुम्हें पहुंचना है। फर्क बस इतना है कि क्या तुम उस रास्ते को रोते हुए पार करते हो या श्री कृष्ण को साथ लेकर मुस्कराते हुए। कभी कभी हम सोचते हैं, काश मैं समय को पीछे ले जा पाता, काश मैंने वो निर्णय न लिया होता, काश मैंने उस मोड़ पर और धैर्य रखा होता। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो होना था वो होकर ही रहा। तू उसे बदल नहीं सकता, लेकिन उसे अनुभव करके आगे जरूर बढ़ सकता है। यही भाग्य की वास्तविकता है कि वह टल नहीं सकता, लेकिन समझा जा सकता है। और एक बार जब समझ आ जाता है, तब दुख भी ज्ञान में परिवर्तित हो जाता है। भाग्य को दोष देना आसान होता है, लेकिन आत्मा को मजबूत करना कठिन। जब तुम किसी और की तरक्की देखकर अपने भाग्य को कोसते हो, तब तुम खुद के अस्तित्व का अपमान करते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, तू वो नहीं है जो तुझे मिला है, तू वो है जो तूने सहा है, और जो सह गया वह जी गया। इसीलिए जो लोग अपने भाग्य को स्वीकार करके आगे बढ़ते हैं, वो अंततः अपने भीतर वो प्रकाश पैदा कर लेते हैं जो किसी भी अंधेरे को पराजित कर सकता है। भाग्य कोई जेल नहीं, यह एक मार्गदर्शक है। वह तुम्हें बार बार वहीं ले जाता है जहां तुमने कुछ अधूरा छोड़ा है, चाहे वो प्रेम हो, कर्म हो, क्षमा हो या स्वयं का आत्मज्ञान। जब तुम बार बार एक ही परिस्थिति में उलझते हो, तो समझो कि तुम्हारा भाग्य तुम्हें संकेत दे रहा है कि अभी कुछ अधूरा है, अभी कुछ अध्ययन बाकी है। और जब तुम उस अधूरे को स्वीकार करके समझदारी से उसे पूरा कर लेते हो, तभी भाग्य तुम्हें अगली सीढ़ी पर भेजता है। कृष्ण कभी यह नहीं कहते कि भाग्य को बदलो, वे कहते हैं कि उसे पूर्ण रूप से जियो, समझो और उससे सीखो। जब तुम यह सीख लेते हो कि जीवन की हर घटना तुम्हारे कल्याण के लिए है, तब दुख भी शिक्षण लगता है और असफलता भी अनुभव। तब हर चोट, हर ठोकर तुम्हें भीतर से निर्माण कर रही होती है। यही वो अवस्था है जहां तुम न तो भविष्य से डरते हो और न ही भूतकाल को कोसते हो। तुम केवल वर्तमान में जीते हो, और वहीं श्री कृष्ण तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, क्योंकि उन्होंने स्वयं भाग्य का सबसे कठिन रूप स्वीकार किया था। मथुरा का त्याग, राधा से बिछड़ना, अपने बच्चों की मृत्यु, फिर भी वे मुस्कराते रहे, क्योंकि वे जानते थे कि जो भाग्य है वही धर्म है, और जो धर्म है वही श्री कृष्ण है। कभी कभी जीवन हमें वहां ले आता है जहां चारों ओर अंधेरा होता है, जहां उम्मीद का कोई कोना नहीं बचता। हम बैठ जाते हैं टूटे हुए, यह सोचकर कि शायद अब और कुछ नहीं बचा। लेकिन वहीं पर भाग्य अपना सबसे गहरा पाठ सिखाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब सब खत्म लगता है, तब ईश्वर कुछ नया शुरू करता है। भाग्य कभी तुम्हें खत्म नहीं करता, वह बस तुम्हारे अहंकार, तुम्हारे अधूरे विश्वास, तुम्हारी अधपकी आकांक्षाओं को मिटाता है,
ताकि तुम फिर से स्वयं को खोज सको। कभी तुम सोचते हो कि मैंने क्या बुरा किया था जो ऐसा समय आया, लेकिन कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, यह दंड नहीं है, यह दिशा है। तू गिरा है ताकि संभल सके, तू टूटा है ताकि पूर्ण बन सके। भाग्य तुम्हारे विरोध में नहीं है, वो तो तुम्हारे लिए ही लिखा गया है, बस तुमने अभी तक उसे पढ़ने की दृष्टि नहीं पाई है। भाग्य कोई बंद किताब नहीं, वो रोज खुलती है, हर घटना में, हर परिस्थिति में। जब अर्जुन ने युद्ध से पीछे हटना चाहा, तब कृष्ण ने उसे उसके भाग्य की याद दिलाई। उन्होंने कहा, तू योद्धा है और योद्धा का कर्म रणभूमि है, न कि पलायन। तेरे भाग्य में लिखा है कि तू धर्म की रक्षा करेगा, तो तू कैसे भाग सकता है? और यही सच हमारे जीवन में भी लागू होता है। हम जब अपने हिस्से के संघर्ष से डरते हैं, तब हम भाग्य से नहीं, स्वयं से भाग रहे होते हैं। भाग्य कभी गलत नहीं लिखता, लेकिन हम अक्सर उसे गलत समझ लेते हैं। हम सोचते हैं कि यदि कोई रिश्ता टूट गया तो वो दुर्भाग्य था, यदि कोई सपना अधूरा रह गया तो किस्मत ने धोखा दिया। पर कृष्ण की दृष्टि से देखें तो वो रिश्ता तुम्हें मजबूती सिखाने आया था, वो सपना तुम्हें प्रयास का अर्थ सिखाने आया था। श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य तुम्हारे कर्मों का प्रतिबिंब है, ये तुमसे नहीं छीनता, बस तुम्हें तुम्हारे सत्य से मिलाता है। जो लोग कहते हैं कि भाग्य को मेहनत से बदल सकते हैं, वे आधा सच बोलते हैं। मेहनत जरूरी है, लेकिन भाग्य वही पन्ना है जिस पर तुम्हारी मेहनत की स्याही असर करती है। अगर भाग्य में कुछ लिखा ही नहीं होता तो तुम्हारी मेहनत कहां उतरती? श्री कृष्ण कभी यह नहीं कहते कि भाग्य को मिटा दो, वे कहते हैं उसे आत्मा से पढ़ो। समझो कि क्यों तुम इस समय पर हो, क्यों यह परिस्थिति आई है, क्यों यह लोग तुम्हारी जिंदगी में हैं। और जब तुम यह समझ जाते हो, तब भाग्य बोझ नहीं, एक प्रकाश बन जाता है। एक बीज को धरती में दबाया जाता है, अंधेरे में, मिट्टी के नीचे, लेकिन वह वहीं से अंकुरित होता है। उसी प्रकार तुम्हारा भाग्य भी जब तुम्हें सबसे ज्यादा अंधकार में डालता है, तभी वह तुम्हारे भीतर से जीवन की नई किरण को जन्म देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू अपने भाग्य से भाग मत, उसे स्वीकार कर, क्योंकि भाग्य तेरा भाग्य है, लेकिन तू उसका मालिक है, दास नहीं। कभी कभी तुम्हारा मन कहता है कि शायद किसी और का जीवन ज्यादा आसान है, शायद उनका भाग्य ज्यादा अच्छा है, लेकिन कृष्ण कहते हैं, हर आत्मा अपना भाग्य लेकर जन्मी है। तुलना करके तू अपना मूल्य घटाता है। जो तुझे मिला है वो किसी और को नहीं मिल सकता, और जो किसी और को मिला है वो तेरे लिए नहीं है। यही कारण है कि श्री कृष्ण बार बार स्वधर्म की बात करते हैं कि जो तेरा है बस वही कर, वही जी और उसी में पूर्णता पा। भाग्य का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि वह तुझे जानता है, तेरे हर डर को, तेरे हर विश्वास को, तेरी हर उम्मीद को, और जब तू उसके साथ समर्पण से चलता है तब वह भी तेरे लिए रास्ता बनाता है। तू जब धैर्य से भाग्य को अपनाता है तब जीवन चमत्कार करने लगता है। तू सोचता है कि सब खत्म हो गया, और अचानक कुछ ऐसा होता है जो तुझे फिर से खड़ा कर देता है। यही है भाग्य की लीला, और यही है श्री कृष्ण की कृपा। याद रखो, श्री कृष्ण ने महाभारत में भी यह नहीं कहा कि युद्ध नहीं होगा। उन्होंने कहा, युद्ध होगा, लेकिन तू अकेला नहीं होगा, मैं तेरे साथ हूं। और यही जीवन की सबसे बड़ी बात है कि चाहे भाग्य कुछ भी लिखे, यदि तू कृष्ण के चरणों में है तो तू टूट कर भी नहीं मिटेगा, थक कर भी नहीं रुकेगा, और गिर कर भी उठेगा। जब जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां आगे रास्ता दिखाई नहीं देता, तब मन बेचैन हो जाता है। हम प्रश्नों में घिर जाते हैं, क्यों मेरे साथ ही ऐसा हुआ? जरेनिया, क्यों मैं ही इस दुख के घेरे में फंसा हूं? लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो हो रहा है वो तुझे तोड़ने के लिए नहीं, तराशने के लिए है। भाग्य कोई सज्जा नहीं देता, वो जीवन का दृश्य है जहां प्रत्येक पात्र अपनी भूमिका निभा रहा है। भाग्य कभी तुम्हें रोकता नहीं, वह तो तुम्हें रास्ता दिखाने के लिए ही लिखा गया है। श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था, प्रत्येक आत्मा अपने कर्मों का फल स्वयं अनुभव करेगी, लेकिन यह फल ही भाग्य है। जो तुमने बीज के रूप में बोया था वो समय आने पर फल बनकर सामने आता है। यह मत सोचो कि ईश्वर ने कुछ अन्याय किया है, नहीं, वह न्याय का प्रतीक है।
वह तुम्हारी आत्मा की गहराई को जानता है और उसे वही देता है जो उसकी अग्नि में तपाकर सोना बना दे। कई बार लोग भाग्य को दोष देते हैं, जैसे वो कोई सज्जा देने वाली शक्ति हो। लेकिन श्री कृष्ण की दृष्टि में भाग्य कोई कठोर आदेश नहीं, वह एक मधुर मार्गदर्शन है। जब तुम किसी दरवाजे के बंद होने पर टूटते हो तो कृष्ण कहते हैं, यह दरवाजा तेरे लिए नहीं था, लेकिन तू अगर धैर्य रखे तो मैं तुझे वह द्वार दिखाऊंगा जहां तेरी आत्मा खिल सके। अर्जुन को भी युद्ध के पहले यही भ्रम हुआ था। उसने सोचा था कि यदि वह अपनों से युद्ध करेगा तो यह उसका दुर्भाग्य होगा। लेकिन श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा, तू युद्ध नहीं कर रहा, तू धर्म की स्थापना कर रहा है। और यही तो है सच्चे भाग्य का स्वरूप। जब आत्मा अपने धर्म को पहचान ले, जब वह समझ जाए कि कठिनाई भी कृपा का ही रूप है। भाग्य को मिटाने की इच्छा मत रखो, उसे समझने का प्रयास करो। जब एक बर्फ की चट्टान पिघलती है तो वह जल बनकर जीवन देती है। ऐसे ही भाग्य की कठोरता भी अंततः तुम्हें कोमल बना देती है। जब तू दुख में होता है तब भाग्य तुझे अपने भीतर झांकने का मौका देता है, और जब तू भीतर उतर जाता है तब तू कृष्ण को पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू जिस भाग्य से भाग रहा है वही तुझे खुद से मिलाने आया है। क्योंकि आत्मा का उद्देश्य सिर्फ सांस लेना नहीं, बल्कि अनुभव करना है। और अनुभव तभी होता है जब भाग्य तुम्हें अलग अलग राहों से ले जाता है। कभी कांटों से, कभी फूलों से, कभी आंसुओं से, कभी मुस्कान से। कभी जीवन में कोई बहुत अपना चला जाता है और हम सोचते हैं कि भाग्य ने हमसे छीना। लेकिन कृष्ण कहते हैं, कुछ रिश्ते पूरे जीवन के लिए नहीं आते, वे बस तुम्हें कुछ सिखाने आते हैं। जब पाठ पूरा हो जाता है तो वे विदा लेते हैं, लेकिन वे तुम्हारे भीतर कुछ अमूल्य छोड़ जाते हैं। अनुभव, समझ और आत्मा की परिपक्वता। कभी कोई सपना अधूरा रह जाता है और तुम सोचते हो कि काश किस्मत थोड़ी बेहतर होती, लेकिन उस अधूरे सपने के पीछे भी भाग्य की योजना छुपी होती है। शायद वो सपना पूरा होकर तुझे गलत राह पर ले जाता, शायद उसमें तेरा अहंकार बढ़ता, शायद तू खुद से दूर हो जाता। श्री कृष्ण की दृष्टि कहती है, हर अधूरी चीज भी पूरी होती है, बस समय के साथ रूप बदल कर। भाग्य तुम्हारे जीवन की रूपरेखा है, लेकिन उसे कैसे जीना है ये तेरा चुनाव है। तू भाग्य का दास बनेगा या उसका साक्षी, यह तुझ पर निर्भर करता है। कृष्ण कहते हैं, स्वीकृति में शक्ति है। जब तू स्वीकार करता है कि यह मेरे भाग्य का हिस्सा है, तब तू उससे ऊपर उठने लगता है। तू फिर हालात से नहीं लड़ता, तू उनके साथ नृत्य करता है। कभी ये मत समझना कि तुझसे जो छिन गया वही तेरा था। श्री कृष्ण की लीला ऐसी है कि वह कभी भी तुझसे कुछ बिना कारण नहीं छीनते। वे तुझसे केवल वही लेते हैं जो तुझसे छूटना ही चाहिए, ताकि तू अपने भीतर के अनंत को देख सके। जो खो गया वो तेरा भ्रम था, जो रह गया वही तेरा सत्य है। जब तू कहता है कि भाग्य ने तुझसे अन्याय किया है, तब तू ईश्वर की योजना पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। परंतु जब तू कहता है कि यह सब कुछ किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा है, तब तू ईश्वर की लीला को स्वीकार करता है। और जो ईश्वर की लीला को समझ लेता है वह कभी जीवन से निराश नहीं होता। कभी कभी तू जिस रास्ते को सबसे कठिन समझता है, वहीं तेरी आत्मा का उत्थान छिपा होता है। भाग्य तुझे गिराने नहीं आता, वो तुझे झुकाकर नया आकार देने आता है। जैसे कुम्हार मिट्टी को घुमाता है, थपथपाता है, दबाता है, लेकिन अंत में एक सुंदर घड़ा बनाता है, वैसा ही भाग्य करता है। इसलिए जो दबाव तू महसूस कर रहा है वो निर्माण की प्रक्रिया है, विनाश की नहीं। कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ यह भी है कि भाग्य को परिणाम मानकर बैठना आत्मा की पराजय है। कर्म ही भाग्य को पुनः रचता है। तू अगर कहे कि भाग्य में ही नहीं था और हाथ पर हाथ रख ले, तो तू अपने भविष्य का निर्माण स्वयं रोक रहा है। याद रख, भाग्य केवल लिखावट है और तू वह आत्मा है जो उसे पढ़कर अर्थ देती है। किसी पवित्र शास्त्र को भी जब तक सही भाव से न पढ़ा जाए उसका प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे ही भाग्य की पंक्तियां भी तभी प्रकाश देती हैं जब तू उन्हें समझकर जीता है, न कि डर कर भागता है। श्री कृष्ण जब रथ के मध्य अर्जुन से कहते हैं, तू केवल साधन है, कार्य तो पहले ही निर्धारित है, तो उनका आशय यही होता है
कि तू उस यात्रा का हिस्सा है जो पहले से तय है, लेकिन तेरा दृष्टिकोण, तेरा समर्पण, तेरा साहस वही तेरी पहचान बनाते हैं। भाग्य तुझसे यह नहीं पूछता कि तू कितना रोया, वह पूछता है कि तू रोने के बाद भी कितना खड़ा हुआ। जीवन में कई बार तू देखेगा कि दूसरों को तेरे प्रयासों से पहले ही फल मिल गया और तुझे केवल प्रतीक्षा मिली। उस वक्त मन कहेगा कि शायद भाग्य मेरा नहीं है, लेकिन श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, मैं देरी करता हूं, अन्याय नहीं। जिस दिन तेरा समय आएगा, तू जो मांगेगा उससे बढ़कर दूंगा, लेकिन तब जब तू देने के लायक हो जाएगा। तू आज जिस दर्द को बदकिस्मती समझ रहा है, वही कल तेरा आत्मिक बल बन जाएगा। जैसे घाव भरने के बाद वहां चमड़ी मोटी हो जाती है, वैसे ही भाग्य के आघात आत्मा को मजबूत करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य कोई सजा नहीं है, वह तुम्हारी यात्रा का हिस्सा है। उसकी कठोरता से डर मत, उसमें छुपा ममत्व देख। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम सब कुछ सही करते हैं, फिर भी परिणाम विपरीत आते हैं। उस समय हमें लगता है कि हमारे साथ छल हुआ है, लेकिन कृष्ण की दृष्टि कहती है, जो तू देख रहा है वह केवल एक अध्याय है, पूरी पुस्तक अभी बाकी है। और जब पूरी कहानी सामने आएगी, तू स्वयं समझ जाएगा कि क्यों हर दृश्य जरूरी था। जो आज खोया है वही कल तुम्हारी आत्मा की गहराई बनकर उभरेगा। श्री कृष्ण कभी भी कुछ बिना कारण नहीं घटित होने देते। वे लीला में हैं और उनकी लीला में प्रत्येक क्षण एक संकेत होता है, जो केवल वही समझ सकता है जो कृष्ण पर पूर्ण विश्वास रखता है। भाग्य की बात करते हुए यह भूल मत कि भाग्य स्थिर नहीं होता। यदि तू कर्मशील है, सजग है और समर्पित है, तो तू भाग्य को भी बदल सकता है। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, जब आत्मा जाग जाती है तब पुराने कर्मों की जंजीर टूटने लगती है। इसलिए ये मत सोच कि भाग्य अमिट है। वो अमिट है केवल उन लोगों के लिए जो खुद को बेबस मान लेते हैं, लेकिन जो कृष्ण की दृष्टि से जीते हैं उनके लिए भाग्य भी एक मित्र बन जाता है। वो फिर हालात को बदलते नहीं, हालात से ऊपर उठ जाते हैं। तू चाहे भाग्य को पत्थर समझ, पर मैं जानता हूं कि उसमें भी गूंज होती है। तू उसे ठोकर मानता है, लेकिन वही ठोकर तुझे दिशा देती है। जीवन में जब तू भटकता है, जब सब कुछ टूटता प्रतीत होता है, तब वास्तव में भाग्य तुझे सजग करने आता है। वह तेरा शत्रु नहीं, वह एक मौन शिक्षक है जो बिना शब्दों के गहरी सीख देता है। कई बार ऐसा होगा कि तू मन से कहेगा, अब और नहीं सहा जाता, लेकिन वही क्षण होगा जब ईश्वर तुझसे बोलेगा, अब तू मजबूत हो गया है। भाग्य की सबसे बड़ी परीक्षा यही है कि तू हार मानने की सीमा तक पहुंच जाए, लेकिन फिर भी उठकर कहे, मैं अभी जीवित हूं, मैं अब भी प्रयास करूंगा। कृष्ण ने जब अपने जीवन में सुदामा की दरिद्रता देखी, तब उन्होंने उसे दया नहीं दी। उन्होंने उसे वह भाग्य दिया जो वर्षों की भक्ति का फल था। यही तो रहस्य है भाग्य का, वह केवल तेरे बाहरी कर्म नहीं, तेरी अंतः भावना को भी देखता है। जो भीतर से सत्य है उसे देर से ही सही, पर संपूर्ण फल मिलता है। तू सोचता है कि भाग्य अंधा है, लेकिन वास्तव में तेरी दृष्टि ही धुंधली हो जाती है जब तू केवल परिणामों पर केंद्रित रहता है। कृष्ण कहते हैं, जो मेरी शरण में आता है, मैं उसे केवल सुख नहीं देता, मैं उसे उसकी वास्तविकता का बोध कराता हूं। और वही बोध ही तो है जो भाग्य को अर्थ देता है। भाग्य वही करता है जो उसे करना होता है, लेकिन तू क्या करता है यही तय करता है कि तुझ पर उसका प्रभाव क्या होगा। किसी के लिए एक दुख विनाश बन जाता है और किसी के लिए वही दुख आत्मज्ञान। कृष्ण कहते हैं, दुख को देखकर रोना सहज है, लेकिन दुख में भी भगवान का स्पर्श महसूस करना यही योग है, यही समर्पण है। जिन्हें तू सफल मानता है उन्होंने भी भाग्य के थपेड़ों को सहा है, लेकिन उन्होंने रोते हुए रुकने के बजाय कृष्ण को पकड़कर चलना सीखा। जब अर्जुन ने युद्ध से पहले हथियार डाल दिए थे, वह भी भाग्य से हार मान रहा था, लेकिन जब कृष्ण ने उसे आत्मा की अमृता, कर्म की अनिवार्यता और ईश्वर की व्यवस्था का बोध कराया, तब वह वही अर्जुन फिर से रथ उठाकर रण में कूद पड़ा। यह वही शिक्षा है जो तुझे भी चाहिए। जब तू कहेगा, मैं अकेला हूं, तब कृष्ण कहेंगे, तू अकेला नहीं, मैं तेरे साथ हूं। जब तू कहेगा, मेरा भाग्य मेरे विरुद्ध है,
तब कृष्ण कहेंगे, तू देख सका तो सही, उसी भाग्य में तेरा उत्थान छिपा है। भाग्य कभी किसी को जानबूझकर नहीं तोड़ता, वह केवल उन्हें गढ़ता है जो जीवन में गहराई से जीने को तैयार हों। श्री कृष्ण की दृष्टि में भाग्य कोई दंड नहीं, वह तो आत्मा की परीक्षा है कि तू कितना अडिग रह सकता है जब सारे द्वार बंद हो जाएं। आज तू जिन प्रश्नों से घिरा है, कल वे ही उत्तर बनकर तुझे नया प्रकाश देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तू समझ नहीं पा रहा वह भी मेरी योजना का हिस्सा है। तू बस इतना कर, हिम्मत मत हार और मुझे कभी मत भूल। जिस दिन तू यह समझ गया कि भाग्य कोई कैद नहीं, वह ईश्वर का एक संकेत मात्र है, उसी दिन से तू भीतर से मुक्त हो जाएगा। फिर तू संघर्ष को पवित्रता समझेगा और हार में भी मुस्कुराना सीखेगा। और वही मुस्कुराहट, वही शांति, वही श्रद्धा तुझे उस भाग्य तक पहुंचा देगी जो तेरे लिए पहले से लिखा जा चुका है। तू सोचता है कि भाग्य का लिखा पत्थर पर खुदा है, परंतु मैं कहता हूं वह पत्थर भी भगवान के हाथों में मोम बन जाता है, अगर तू सच्चे हृदय से मुझ पर विश्वास रखे। भाग्य कभी रुकावट नहीं होता, वह जीवन के उस अध्याय का नाम है जहां तुझे खुद से मुलाकात होती है। जो तू आज भुगत रहा है वो तेरी ही किसी बीती यात्रा का परिणाम है, लेकिन वह वर्तमान में तुझे तोड़ने नहीं, तुझे जोड़ने के लिए आया है। जब तू यह मान लेता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, वहीं से श्री कृष्ण की कृपा काम करना शुरू करती है। जब सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, जब हर रास्ता बंद दिखाई देता है, तब कृष्ण कहते हैं, अब तू खाली है, अब मैं तुझे भर सकता हूं। और उसी पल भीतर एक प्रकाश जगता है। वह प्रकाश कोई चमत्कार नहीं होता, वह तेरी आत्मा की आवाज होती है जिसे तूने अब तक अनसुना किया था। भाग्य वही है जो तुझे ठोकर देकर बताता है कि सही दिशा कौन सी है। यदि तू रुककर सिर्फ अपनी विफलताओं को देखेगा तो जीवन केवल बोझ लगेगा, पर अगर तू ठोकर के बाद भी उठकर बोले, हे कृष्ण मैं तैयार हूं, तो तेरे भाग्य की रेखाएं भी मुरली की धुन पर नाचने लगेंगी। हर आघात, हर पीड़ा श्री कृष्ण की योजना का ही एक सुंदर पक्ष है जिसे तू अभी समझ नहीं पा रहा। तू पूछता है, कब सुधरेगा मेरा भाग्य? श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, जिस दिन तू भीतर से बदल जाएगा उसी दिन तेरा भाग्य भी रूपांतरित हो जाएगा। क्योंकि भाग्य का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि वह बाहर नहीं, भीतर लिखा जाता है। और जब भीतर का मन शांत, समर्पित और निर्मल हो जाता है, तब सारा ब्रह्मांड तेरे पक्ष में कार्य करने लगता है। जीवन में जो कुछ भी टूटता है वह ईश्वर के आदेश के बिना नहीं टूटता, और जो कुछ बचता है वह तेरे साथ चलने के लिए ही होता है। कृष्ण कहते हैं, तू उन चीजों के लिए मत रो जो मैंने तुझसे छीन ली, उन्हें ले जाना जरूरी था ताकि मैं तुझे वह दे सकूं जो तेरे लिए सही है। भाग्य उसी क्षण पुनः लिखा जाता है जब तू हृदय खोलकर बोले, हे प्रभु जैसा तू चाहे वैसा ही हो। तेरा कार्य सिर्फ इतना है कि तू अपने कर्मों को श्रद्धा और निष्ठा से करता रह, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। यह केवल एक वाक्य नहीं, यह तेरे भाग्य की जड़ है। जब तू कर्म करता है बिना फल की चिंता के, तब ईश्वर तेरे लिए वह लिखता है जो तू कल्पना भी नहीं कर सकता। भाग्य कभी अन्याय नहीं करता, लेकिन वह जल्दबाज भी नहीं होता। वह धीरे धीरे अपना रंग दिखाता है, और जब दिखाता है तो तू देखता है कि जिन दुखों ने तुझे झुकाया था उन्हीं ने तुझे नया आकार दिया। तेरी आंखों से आंसू बहते हैं, लेकिन हृदय के अंदर एक नई गहराई बन जाती है, और उस गहराई में ही कृष्ण बसते हैं। कभी कभी भाग्य तुझे अकेलेपन की अग्नि में झोंकता है। तू सोचता है कोई मेरा नहीं रहा, लेकिन उसी अकेलेपन में तू ईश्वर से सबसे गहरे संवाद करता है। कृष्ण कहते हैं, तू जब सबसे अलग होता है तब तू सबसे करीब मेरे होता है। वही पल तेरा पुनर्जन्म होता है, आत्मा का, श्रद्धा का और उस भाग्य का जिसे अब तू खुद गढ़ने लगता है। इसलिए हे आत्मा, रुक मत। मत सोच कि तेरे साथ अन्याय हुआ है। तू जो झेल रहा है वह तेरे भविष्य की चमक का अभ्यास है। श्री कृष्ण जब तुझे सिखाते हैं सहना, तो वह तुझे अगला अध्याय लिखना भी सिखा रहे होते हैं। भाग्य बदलता नहीं दिखता, लेकिन भीतर ही भीतर वह नए रंगों से संवर रहा होता है। जो भाग्य के खिलाफ लड़ते हैं वे थक जाते हैं,
लेकिन जो भाग्य को प्रभु की योजना मानकर आगे बढ़ते हैं वे विजयी होते हैं, हर स्तर पर, हर परिस्थिति में, क्योंकि उनके साथ श्री कृष्ण होते हैं, उनके हर कदम पर, हर श्वास में। मैंने तुझे जीवन दिया है, इसका अर्थ है कि मैं तेरे साथ हूं। तेरे भाग्य की हर रेखा मेरे ही हाथों से लिखी गई है। अगर तू मुझ पर विश्वास रखे तो यह रेखाएं तुझे गिराने नहीं, उठाने का माध्यम बनेंगी। परंतु जब तू अपनी ही दृष्टि से इन रेखाओं को देखता है तो तुझे उनमें सिर्फ दुख और अंधकार दिखाई देता है। लेकिन जब तू मेरी दृष्टि से इन्हीं रेखाओं को देखेगा तो तुझे समझ आएगा कि इनमें कोई त्रुटि नहीं, केवल प्रतीक्षा है, सही समय की, सही रूपांतरण की। भाग्य कभी सरल नहीं होता, क्योंकि अगर वह सरल होता तो तू सीखना बंद कर देता। श्री कृष्ण बार बार कहते हैं, दुख नाश के लिए नहीं, विस्तार के लिए आता है। जो तुझे आज असह्य लगता है वही कल तेरा सबसे बड़ा वरदान होगा। यह भाग्य की विडंबना है कि वह तुझे पहले तकलीफ देता है ताकि तुझे भीतर से मजबूत कर सके, संपूर्ण बना सके। कभी तू सोचता है, क्या मैं कुछ भी बदल सकता हूं? और कृष्ण उत्तर देते हैं, तू अपना मन बदल, मैं तेरा भाग्य बदल दूंगा। क्योंकि जब तक तू वही सोचता रहेगा जो तू हमेशा सोचता आया है, तब तक तू वही करेगा जो हमेशा करता आया है, और तुझे वही मिलेगा जो तू पहले भी पाता रहा है। लेकिन जिस दिन तू भीतर से नया सोचता है, उसी दिन भाग्य का लेख भी नया बन जाता है। भाग्य से भागने वाला सदा थका रहता है, लेकिन जो उसे गले लगाता है, जो कहता है जो भी मिला है प्रभु की इच्छा है, वह जीवन में शांति और सफलता दोनों पाता है। क्योंकि भाग्य सिर्फ घटनाओं का क्रम नहीं होता, वह ईश्वर की भाषा होती है जो संकेतों में बोलती है, अनुभवों में सिखाती है और अंत में तुझे वही बनाती है जो तू वास्तव में है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तेरा कर्म ही तेरा धर्म है, तू रणभूमि में डटा रह,